गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो सीबीएसई 12th फिजिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस न्यूमेरिकल के बारे में हल्की सी जानकारी लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको दे दिया जाएगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं उसकी प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसमें हमें दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स डालने हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होगा। अब डालेंगे कैसे और कैसे उसको सोल्व करेंगे वो क्वेश्चन में समझेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फिल्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ सेम डायमेंशन बट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। बेटा क्वेश्चन में कहा है कि आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में सेम डायमेंशंस के दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालिए। अब ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें सेम डायमेंशन के दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल सकते हैं हम, एक तो ये और एक ये। इस तरीके से भी डाला जा सकता है या फिर इस तरीके से कि इस आधे पोर्शन में एक, इस आधे पोर्शन में एक। तो यही डायग्राम मैंने वहां पर बनाया हुआ है, इनको समझाता हूं। अब मैं मान लेता हूं कि मैंने इस तरीके से दो मीडियम डाले हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक का K2 है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा वो समझते हैं। देखिए यहां इस प्लेट का, पूरी प्लेट का एरिया कितना था A, और ये इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना था D। जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 डाला तो क्या प्लेट का एरिया A रहा? नहीं बेटा, प्लेट का एरिया कम हो गया। क्या डाइलेक्ट्रिक मीडियम K वाले कैपेसिटर्स में जितनी जगह में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उनके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D रही? बिल्कुल रही। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये एरिया और ये डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस के साथ क्या हुआ, डिस्टेंस दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई और यहां एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जब हम एक कैपेसिटर के अंदर दो मीडियम डालेंगे तो उनको दो तरीके से डाला जा सकता है। एक तो उनके एरिया को डिवाइड करके, यहां पर क्या किया, आधे एरिया में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम और आधे में एक, और यहां पर क्या किया, आधी डिस्टेंस में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आधी डिस्टेंस में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। समझ पा रहे हैं बेटा यहां तक? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक कैपेसिटर के अंदर दो कैसे डाले जा सकते हैं, एक तो एरिया को हाफ हाफ करके, एक प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को हाफ हाफ करके। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और यहां पर आपको बस बेटा एक बात याद रखनी होगी और वो बात ये है कि यदि एरिया को डिवाइड करके आप बांटेंगे, एरिया के अकॉर्डिंग यदि आप दो मीडियम डालेंगे एक कैपेसिटर के अंदर तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यदि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो ये पहला कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन है। पहले पहली कंडीशन की बात करते हैं। पहली कंडीशन को कैसा माना जाएगा, मैं इसको रफ करता हूं, ये आपके याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एरिया डिवाइड किया गया है, मतलब टोटल एरिया यदि A था तो A/2 ऊपर और A/2 नीचे। इसका मतलब ये कि आधे प्लेट्स के एरिया तक एक मीडियम डाला गया है और प्लेट्स के हाफ एरिया के सामने दूसरा मीडियम डाला गया है और कॉम्बिनेशन माना जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकाली जाती है कैपेसिटेंस, सिंपल एयर करके। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ε0A/d। लेकिन ये तब होता है जब प्लेट्स के बीच में या तो वैक्यूम हो या फिर एयर हो। यदि मीडियम डालते हैं तो K की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये होता है बेसिक फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर वैल्यू रखेंगे C1 की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसे मान लेते हैं पहला, इसके लिए है K1 ε0A। बेटा A ना लिख के क्या लिखेंगे हम, A/2 अपॉन D प्लस K2 ε0A/2 अपॉन D। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कैपेसिटेंस निकाल ली अपने इस डायग्राम की, K ε0A/d। पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 ε0, एरिया कितना A/2, तो A/2 ले लिया, डिस्टेंस कितनी D, तो D ले लिया। C1 C2 निकाल के हम इसको सोल्व करेंगे।
K1 एप्सिलॉन नोट A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नोट A अपॉन 2D। बेटा यहां से कॉमन आ सकता है एप्सिलॉन नोट A अपॉन 2D और यहां क्या बच जाएगा K1 प्लस K2। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में एरिया सेम है, डिस्टेंस हाफ हाफ हो गई, ये डिस्टेंस d/2 और ये डिस्टेंस d/2, तो इस कॉम्बिनेशन को माना जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पहले वाला क्वेश्चन था, मतलब पहले डायग्राम के लिए सॉल्यूशन अब करते हैं सेकंड डायग्राम के लिए। वो कैसे निकलेगा, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। चलिए पैरेलल है तो इसके लिए मैं P लगा लेता हूं और इसके लिए S। 1/c इक्वल्स टू 1/c1 की जगह वैल्यू कितना हो जाएगी, इसी फॉर्मूले से K1 एप्सिलॉन नोट A अपॉन D अपॉन 2, क्योंकि अब की बार एरिया चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस चेंज हुई है। दूसरे के लिए कितना, K2 एप्सिलॉन नोट A अपॉन D अपॉन 2, 2 घूम के चला जाएगा ऊपर, तो 1/c इक्वल्स टू 2/K1 एप्सिलॉन नोट A प्लस 2/K2 एप्सिलॉन नोट A अपॉन में है D। एक मिनट, सॉरी गलती हो गई बेटा, ये D/2 चला जाएगा घूम के ऊपर। यदि मैं इसकी बात करूं तो 1/c इक्वल्स टू D/2/K1 एप्सिलॉन नोट A प्लस D/2/K2 एप्सिलॉन नोट A। अब ये यहां सोल्व करते हैं, 1/c इक्वल्स टू D/2K1 एप्सिलॉन नोट A प्लस D/2K2 एप्सिलॉन नोट A। यहां पर कॉमन कितना आ सकता है, D एप्सिलॉन नोट A और 2 भी आ सकता है, 1/K1 प्लस 1/K2। अब 1/c इक्वल्स टू D/2 एप्सिलॉन नोट A इंटू K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2, एलसीएम ले लिया। यहां पर इसका उल्टा कर देते हैं तो c कितना आ जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और ये भी घूम जाएगा, 2 एप्सिलॉन नोट A ऊपर और D नीचे। ये आ गई हमारी सीरीज की, तो इसे CS लिख लेता हूं। अब इनका निकालना है रेशियो। इनका निकालना है बेटे रेशियो, तो CP अपॉन जब CS करेंगे तो कितना, एप्सिलॉन नोट A अपॉन 2D इंटू K1 प्लस K2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट A अपॉन D इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, इसके अपॉन में ये है ही। अब यहाँ पर हम इसको सिंपल सोल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो D से D कैंसिल, एप्सिलॉन नोट A से एप्सिलॉन नोट A कैंसिल, K1 प्लस K2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2 4 K1 K2। तो आप समझ लीजिए ये आ जाएगा इनका रेशियो। यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा ये आपका पार्ट A कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। मैं एक बार फिर आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन बट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में कहा है कि कैपेसिटर्स के बीच में 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कीजिए, दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो बेटा हम 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, एक तो एरिया के अकॉर्डिंग कैपेसिटर को डिवाइड करके और एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करके। तो जब हम एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन और नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। और जब हम डिवाइड करेंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर सीरीज का फॉर्मूला लगा के हम नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। क्वेश्चन में कहा है रेशियो फाइंड करने के लिए, तो मैंने नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिवाइड कर दिया नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हमारे पास ये आ गया। अब मैं कर देता हूं इसको रफ और चलते हैं हम सेकेंड पोर्शन की तरफ। सेकेंड में कहा है कि इसी तरीके से जो आपने कंडीशन बनाई है
उस कंडीशन में आपको K1 और K2 की वैल्यू गिवन हो गई। K1 दिया हुआ है आपको 2 और K2 दिया हुआ है 3। चलिए पढ़ लेते हैं। कैपेसिटर इज फिल्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन बट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K12 एंड K2 इक्वल्स टू 3। रेशियो पूछा है, पॉसिबल रेशियो, तो Cp अपॉन Cs इक्वल्स टू कितना, K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 K1 K2, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 3, 5 का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया ये 4 2 जा 8 3 जा 24, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 24, तो ये आ जाएगा Cp रेशियो Cs इक्वल्स टू 25 रेशियो 24। ऐसा क्वेश्चन बेटे एग्जाम में आ सकता है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि डाउट है तो आप बता दीजिएगा। थैंक यू क्लास।